हेलो दोस्तों नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा था इंटीग्रल समाकलन। एक्सरसाइज है 7.4 और क्वेश्चन नंबर 1। इससे पिछले वाले लेक्चर में सारी चीज़ें समझाया जा चुका है कि फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मेशन दोनों तरीके बताए थे कि कैसे फार्मूला बनता है और कैसे फार्मूला क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। ये चीज़ें पहले ही क्लियर की जा चुकी हैं। तो आज का लेक्चर हमारा है 9 नंबर और एक्सरसाइज 7.5 है और इसमें इंट्रीकेशन यानी समाकलन करना सीखेंगे। जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इंट्रीकेशन 3x स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 1, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करना है तो आपको पहला ये समझना होगा कि पहला पॉइंट हमारा क्या है कि क्वेश्चन में ऊपर जो फंक्शन दिया है कोशिश करेंगे कि नीचे वाले फंक्शन से वैल्यू पुट करके ऊपर वाला फंक्शन बनाने का प्रयास रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जैसे इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 1 इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको पुट करना पड़ेगा क्वेश्चन, कुछ सीधी सी बात पुट करना पड़ेगा। तुम लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट। और इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इसको क्या आई है और 3x स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 1 इंटू का dx मैं यहाँ से पुट कर दूँ किसको, पुट क्या कर दूँ, पहले इसको ऐसे लिख लूँ x स्क्वायर में 3x स्क्वायर dx, यहाँ से x की पावर 3 स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ से अब नीचे वाले फंक्शन को पुट करने का प्रयास रहेगा। अब x से पुट कर दूँ किसको, नीचे वाला फंक्शन जो पुट करेंगे, पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, एक्स क्यू बराबर टी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा dx बराबर dt। तो यहाँ से x स्क्वायर dx बराबर dt बटे थर्ड। तो यहाँ से थर्ड यहीं रहने दो, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ dt, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दूँ dt। और ये आपका अंडर रूट में क्या चलेगा 1 प्लस एक्स क्यू को मैंने क्या माना टी, तो हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट कहाँ से आ गया, रूट का ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला इससे पहले सिखा चुके हैं, फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है क्या टी, तो क्या होगा 1 tan इनवर्स, तो आई इक्वल, तो हमारे यहाँ क्या बनेगा tan इनवर्स टी और प्लस सी कांस्टेंट। आई की वैल्यू ऐसे रहने देंगे, आई तो ऐसे रहेगा, tan इनवर्स टी की वैल्यू क्या दी है, टी को मैंने क्या माना है एक्स क्यू, तो यहाँ से एक्स क्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स की पे एक्स क्यू पुट कर देंगे प्लस सी, ये क्या कर देंगे प्लस सी। तो हमारा आंसर यही आ गया, tan इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई, तो tan इनवर्स बराबर ये आ गया, ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस मेथड से ये भी बताया था कि अगर किसी को डाउट होता है तो उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन ले लो, और डिफरेंशिएशन ले लोगे ये चीज़ आ जाएगी बैक में। ये पीछे वाले जितने भी लेक्चर कराए गए हैं, लेक्चर 4 और 5 में ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं कि ये चीज़ें प्रूफ की जा चुकी हैं। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन लगवाते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे डिलीट, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लूँ सही लिखा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो
मैंने क्या सिखाया है कि फार्मूले बताए हैं, और इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर देखा जाए तो हमारा फार्मूला ये वाला सिचुएशन बन रही है। इससे पहले एक सवाल नहीं लगवाया, इससे फार्मूला का प्रूफ बताया है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन बन रही है ना। तो समस्या ये है कि x के साथ में कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, x के साथ में क्या है, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। हमारा पहला टारगेट रहेगा कि x के साथ में किसी भी नंबर को नहीं रहने देना है, किसी भी नंबर x के साथ में कोई भी नंबर नहीं रहेगा, ये कोशिश रहेगी। और इसमें देखते हैं क्या मैनेज होगा। क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखने की स्टाइल होती है, आपको एग्जाम हॉल में ऐसे लिखना पड़ता है द गिवन दैट, और हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं अज्ञात है। तो यहाँ से i इक्वल, तो यहाँ से क्या बनेगा इंटीग्रेशन dx, हाँ ठीक है, अंडर रूट में है 1 प्लस का 4x स्क्वायर। जब मैं इसको पुट करूँ किसको, अब देखो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, dx अंडर रूट 1 प्लस 2 का x का होल स्क्वायर कर दो, 1 प्लस का होल स्क्वायर कर दो। अब ये हमारा टारगेट रहेगा 2 को गायब करना है मुझे। ये जो x है इसको क्या सिंगल रहने देना, इसके साथ डिजिट को गायब करेंगे। तो इसका डिजिट को कैसे गायब करने, वैल्यू पुट कर देंगे, 2x को क्या मान लूँ t। अब इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो dx बराबर क्या होगा dt, और दैट इज dx इक्वल dt बाई 2। जहाँ पे dx है, देखो इस क्वेश्चन देखो, जहाँ पे dx दिया हुआ पे क्या लिख दूँ dt, 1/2 बाहर ले लो अंडर रूट, और यहाँ से आपका क्या बचेगा रूट, रूट में क्या बचेगा 1 प्लस 2x को क्या माना t, तो t स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा t स्क्वायर। और इसी फार्मूले को, ये वाला फार्मूला क्या होता है, जब इसको मैंने सिखाया था आपको तो क्या सिखाए थे, लॉग क्या हो जाएगा, ये तो लॉग x हो जाएगा, अंडर रूट ये क्या आ जाएगा एज इट इज लिख दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस से। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला बताया जाए, इसका फार्मूले का प्रूफ भी बताया था। ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले का प्रूफ भी बताया जा चुका था कि कैसे क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, ये क्वेश्चन का प्रूफ भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा बराबर 2 ऐसे रहेगा, तो बराबर 2 ऐसे रहेगा अंडर रूट। यहाँ से देखो, यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा लॉग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x की जगह पे क्या है t प्लस अंडर रूट, इसको एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे। तो इसमें कुछ कलाकारी करनी नहीं, 1/2 तो ऐसे रहेगा हमारा लॉग और टी की वैल्यू को, टी को क्या माना 2x, टी को क्या माना 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, अंडर रूट 4x स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा c, प्लस का क्या आ जाएगा c। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो फार्मूले यहाँ दिखाए हैं, इसको अगर फार्मूले को किसी को देखो, या तो रट्टा मान लो, आपको रट्टा मानना पड़ेगा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको प्रूफ देखना है, किसी को देखना है कि ये कैसे आया है, तो इसका लेक्चर नंबर 8 देख लो, यूट्यूब पे जाना, इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी टाइप करना, उसमें लेक्चर नंबर 8 पे इसको प्रूफ कराए हैं, तो इसको सिद्ध करके बताए हैं कि ये कैसे आया है, ठीक है। और जिन लोगों को सिद्ध करना नहीं समझना है, इसको रट लो, डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई कर दो। और किसी को ज़्यादा मैथमेटिक्स में डीप में जाके सीखना है तो इसका लेक्चर नंबर 8 देख लो, चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी, कैसे एविडेंस कैसे प्रूफ किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी का जो एजेंडा रहता है, जो हमारा एजेंडा है, ये मानना है कि सवाल कितना भी जटिल हो उसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहता है, कि बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें आपको समझाने का प्रयास रहता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको डिलीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इंटीग्रेशन, क्या का इंटीग्रेशन dx
बटे अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस ए आ गया ए, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, ये है क्वेश्चन। अब हमारा मोटिव क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिव है कि इसके साथ केवल एक या तो टी में बना दूं, कुछ भी करूं टी में बना दूं, ये डिजिट गायब करना है। तो वही लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन इसको आई बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पुट भी कर देंगे, क्या पुट करेंगे, इसी को पुट कर देते हैं। 2 माइनस एक्स बराबर क्या मान लूँ टी, तो इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, मैं इसका क्या होगा डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स बराबर डी टी माइनस को इधर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा डी टी, इसको माइनस को इधर रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा डी टी। और जब मैं यहाँ इक्वल जब मैं इसको डी टी पुट करूँ तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का डी टी, यहाँ से आपका क्या दिया अंडर रूट, इसको क्या दिया है टी स्क्वायर, तो हम इसको क्या मान लेंगे टी स्क्वायर, और आपका क्या होगा प्लस 1 आ जाएगा, सही है। तो ये बन गया है। तो इसको माइनस बाहर ले लूँ तो सही रहेगा, माइनस बाहर ले लूँ इंटीग्रेशन डी टी, और ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर आई। तो इसमें जो फार्मूला हमारा यूज होगा क्या होगा डी एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो अभी यूज कराए थे वही हो जाएगा। इधर क्या होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और मैं यही करूँगा, इसका क्या है फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग क्या होगा अन्य एक्स की जगह पे क्या है टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आई इक्वल जब मैं लॉग माइनस लॉग तो हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ नोटंकी करनी नहीं। अब टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। टी का मान क्या माना 2x, यहाँ से क्या होगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, इसको क्या लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 2x माइनस का क्या होगा होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट बंद करके प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डी एक्स बराबर अंडर रूट, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व कर देंगे और जो हमारा बना गया ये बन जाएगा, ठीक है। अंडर रूट पे ध्यान रखना, जहाँ पे रूट वैल्यू हो तो उसको विशेष ध्यान रखना है। कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ये क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल लगवाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद खुद एक्सरसाइज में जाके एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन dx दिया और बटे में क्या दिया माइनस का 25 एक्स स्क्वायर dx, ये दिया है। क्वेश्चन सही लिखा है dx अंडर रूट, हाँ ठीक है। इसको क्या करना है सॉल्व करना है। हमारा मोटिव क्या है, वही मोटिव है कि जो एक्स स्क्वायर को सिंगल रहना देना है, जो 5 है क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 5 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा आई बराबर ऐसे हो जाएगा। तो हमारा मोटिव क्या है कि डी एक्स टारगेट है, इसके साथ में डिजिट नहीं रहना चाहिए ए, इसको 5 कॉमन ले लेंगे अंडर रूट, इधर क्या हो जाएगा इसको ऐसे लिख दूँ 9/25 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका 1/5 बाहर ले लेंगे, 1/5 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/5 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, कॉमन हो तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा, 1/5 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे काट दोगे, ये सिचुएशन बन जाएगी। और मैं क्या करूँ इसको एक तरीके से और लिख दूँ 5, ये 5 लिखा है, ठीक है। यहाँ से dx अपॉन
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से कौन सा बन रहा है यहाँ से ये फॉर्मूला बन रहा है, एक्स हो गया। अब इसमें जो फार्मूला है, देखो यहाँ पे एक फार्मूला लिखाए थे, कौन सा है ये याद करो, पीछे वाले लेक्चर में, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको प्रूफ भी कराए थे, तो वहां पे क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स बटे ए तो था, साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स स्क्वायर, ए क्या था, ए था बटे में। तो मैं क्या करूँ, इसको 1/5 तो हमारा ऐसे रहेगा, तो यहाँ से साइन इनवर्स, देखो ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है ए, और बटे ए क्या है पूरा 3/5 और प्लस सी कांस्टेंट, तो 1/5 तो हमारा ऐसे रहेगा साइन इनवर्स, इसकी भिन्न पलट देंगे तो क्या होगा 5x/3 हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसमें सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो x वैल्यू है उसके साथ में क्या है कि आपको x के साथ में किसी भी डिजिट को साथ में नहीं रखना है, डिजिट को बाहर निकालने का प्रयास रहेगा, या तो कॉमन लेके करो या तो कि वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये एजेंडा होता है कि उसके साथ में कोई वैल्यू नहीं रहने देनी है, x के साथ में डिजिट हो या कोई अल्फ़ाबेट दिया है उसको भी बाहर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन 4 था, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 माइनस एक्स पावर 6। देखो ये क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 6, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यह सबसे बेहतरीन तरीका, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कैलकुलेट करके dx बराबर dt बराबर जो भी बन जाए एक्स स्क्वायर बन जाए। तो हमारा मोटिव क्या रहेगा, इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन आई मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एज्यूम आई बराबर मान लिया, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कैसे, एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स 3 पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। और हमारा एजेंडा क्या है, इसको नीचे वाले को गायब करना है, कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो, नीचे वाला हमें नहीं लाने देना है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा इसको t मान लेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, तो t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, आ गया आंसर इसका। तो मैं इसको पुट कर दूं, क्या एक्स क्यू बराबर क्या मान लेंगे t, तो पावर आ गया उसमें से कम, dx बराबर dt, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या होगा dt बटे 1/3, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1/3 dt, तो मैं लिख दूं 1/3 इंटीग्रेशन dt, और यहाँ से हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर क्या बन रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन रहा है, इसका पहले एक फार्मूला यूज कराना सिखाया था, फार्मूला आप क्या सिखाए थे, फार्मूला सिखाए थे, ये इसका प्रूफ भी सिखाए हैं, dx बराबर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फार्मूला सिखाए थे 1/2a लॉग, तो यहाँ क्या होगा a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, ठीक है। ये बात हमने सिखाए थे, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, अपोजिट है। और ये फार्मूला कैसे आता है, ये वाला, इसका प्रूफ भी कराए हैं, एविडेंस, इसका एविडेंस आपको क्लास नंबर 8 पे देख लेना जाके, ये मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 8 में इसका प्रूफ कराए हैं। और वरना आपको ऐसे रिटर्न लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2 लॉग a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ओके। तो मैं क्या करूं, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो 1/3 हमारा ऐसे रहेगा लॉग a पूरा रहेगा प्लस में, तो 1 प्लस टी रहेगा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस टी, और दैट इज सी क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये होता है, ठीक है। 1/3 हमारा ऐसे रहेगा लॉग
टी की वैल्यू क्या माना है, टी को मैंने क्या माना है एक्स क्यू, तो यहाँ से क्या होगा आपका 1 प्लस एक्स क्यू बटे 1 माइनस एक्स क्यू, और हमारा ये क्या हो जाएगा सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा हाँ देखो 1/2 है, 1/2 ए, 1/2 ए, एक मिनट फॉर्मूले ये 1/3 ऐसे रहेगा, 1/2 ए, 1/2 तो ऐसे रहेगा, ए के साथ में क्या चल रहा 1 से मल्टीप्लाई करने 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले में होता है 1/2। ठीक है, log a प्लस एक्स बटे टी, तो 1/3 तो ऑलरेडी पहले से था, 1/2 ए की वैल्यू क्या है 1, 2 और 3 2 6, log इक्वल 1 प्लस एक्स क्यूब बटे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी कैलकुलेशन एरर ना हो, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि फार्मूले में कोई कैलकुलेशन ना छूट जाए। ठीक है, कैलकुलेशन का ज्यादा फोकस देना है कि आपको, ठीक है, और इसको मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अगला कराएंगे 6। अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन आपका दिया है, इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर रूट क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू का डी एक्स, ये दिया है। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले ऐसे दिमाग में रखो कि इसको पुट कर दूं, और मान लीजिए देखिए हर चीज पॉइंट पे टेस्ट कर लो। अगर मैं इसको क्या कर दूं टी मान लूं, जैसे इसको अगर हम टी मान लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी मान लूं डी एक्स बराबर डी टी इंटू 2 डी एक्स, लेकिन समस्या यहाँ बनेगी, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या करूँ, तो बाई पार्ट करूंगा, पहले क्या करूंगा बाई पार्ट। बाई पार्ट में क्या करेंगे सिंगल सिंगल करेंगे, एज्यूम आई बराबर इसको मान लेंगे, इसको जब बाई पार्ट करूंगा तो इंटीग्रेशन में आपका आ जाएगा एक्स डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सिचुएशन बन रही है। देखो यहां से वैल्यू पुट करने से बात बन जाएगी, यहां से जब वैल्यू पुट कर देंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट करने से बात बन जाएगी, लेकिन समस्या यहां है। ठीक है, तो यहां भी समस्या नहीं, माइनस चिन्ह कॉमन लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस चिन्ह क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो मैं क्या करूं इसको पुट कर दूं, किसको इस वाले फॉर्म में, इसको पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे क्या बनेगा पुट कर देंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लूं टी। ठीक है, पूरा इसको टी मान लूं, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dx बराबर यहाँ से आपका dt और यहाँ dt बटे 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दिए dt बटे 2, और यहाँ से जब मैं पुट करूंगा dx बराबर dt, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ dt बटे 2, तो इंटीग्रेशन बड़ा पॉइंट 2 पहले ले लेते हैं, तो dt और अंडर रूट क्या आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन को क्या माना टी माना है। यहाँ से देखो यहाँ से 1 माइनस होना चाहिए, तो इसको फॉर्मूले इसको क्या भिन्न पढ़ दो, माइनस चिन्ह बाहर ले लूँ, माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर ले लेंगे चिन्ह, रूट से क्या ले लेंगे चिन्ह बाहर ले लेंगे, और रूट से जब चिन्ह बाहर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी
यहाँ क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब 1/2, अब इसको टी को ऊपर लिए जाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे आई बराबर 1/2 तो ऐसे रहे इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 इंटू का डी टी प्लस इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स बटे √1 - एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा फार्मूला है। ये वाला जो हमारा फार्मूला बन जाएगा डायरेक्ट सीधा सीधा क्या है फार्मूला है। ये क्या है सीधा फार्मूला है। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से 1/2 और यह टी की पावर टी की पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 -2 + 1। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है log x प्लस √ क्या दिया है 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसको ऐसे फॉर्मूला नोट कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया। 1/2 तो हमारा ऐसे रहेगा एक्स की पावर, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1/2 टी की पावर, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 1/2। ठीक है। और यहां से जब आपका बचेगा log x प्लस √1 - एक्स स्क्वायर और इसको जब सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट, टी की पावर 1/2 प्लस का log x प्लस √1 - एक्स स्क्वायर। आई बराबर टी की वैल्यू रख दो। टी को क्या माना था एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। यहाँ से आपका क्या बचा log x प्लस √1 - एक्स स्क्वायर, रुको एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर -1, इसको रूट लगा देते हैं। ठीक है। तो रूट में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर -1 प्लस x प्लस √1 - एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक। इंटीग्रेशन के बाद सी जोड़ा जाता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, इसको बाय पार्ट कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे डिलीट करेंगे, अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx दिया है। एक्स √ एक्स पावर 6 प्लस a की पावर 6 एक्स की पावर 6 a की पावर 6। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे वही द गिवन दैट, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। एज्यूम कर लिया, आई बराबर आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, इसको पहले एक फॉर्म में बदल, एक्स स्क्वायर दिया इसी फॉर्म में बदलने का प्रयास रहेगा। एक्स स्क्वायर डी √, इसको क्या लिख दूँ एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, बात वही लिखी। मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की मल्टीप्लाई करते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स a की पावर 3 ये आ जाएगा आपका। अब यहां से देखो ये चीज पुट कर देंगे, क्या a, इसको t मान लो, बात बन गई। जब बात बना ही ली है तो क्या दिक्कत है, x को क्या मान लो t। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dx बराबर dt। एक्स स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, dt को नीचे, थर्ड को नीचे पहुंचा देंगे। इसकी जगह पे क्या लिख दूं dt, इसकी जगह पे क्या होगा dt, तो यहाँ dt 1/1/3, 1/3 क्या आ जाएगा dt, 1/3 dt बाहर आ जाएगा।
और यहाँ से आपका डी टी तो ऐसे रहेगा और डी टी ऐसे रहेगा और बचेगा क्या है यहाँ पे एक्स। ठीक है, इसको क्या माना मैंने, क्वेश्चन गलत हो गया है, वैल्यूएशन नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसको टी बना दोगे इसकी पावर 6 बनेगी तो रायता फैल जाएगा, ऐसे नहीं पूरा वैल्यू पुट किया जाएगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, चलो दोबारा सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी ए की पावर 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। ठीक है, इसको टी माने हैं, तो इसको जब टी मानेंगे बन तो जाना चाहिए। एक मिनट अभी देखते हैं, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, यहाँ पे एक्स की पावर इसको क्या लिख लो टी, क्या लिख लो टी स्क्वायर है, और इसको लिखूं ए की पावर 3 की पावर स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, 1/3 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक तो चल रहा है, 1/3 ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ए की पावर 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखो ये नंबर कांस्टेंट लिखा है, इस पे दिमाग नहीं लगाना है, पावर 3 दिया है, ये लिखा वही है, ये क्या लिखा है डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ही लिखा है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता था एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही वाली बात करेंगे लगाएंगे। 1/3 तो हमारा ऐसे रहेगा लॉग, अब तो एक्स को क्या है टी, तो हमारा क्या आएगा टी प्लस अंडर रूट, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, पूरी वैल्यू यही लिख दी जाएगी एज इट इज, ए की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस और टी स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, 1/3 टी की वैल्यू क्या रख दूं एक्स क्यू। अब इस वाले क्वेश्चन में कोई आंसर गड़बड़ हो तो आंसर कमेंट करना, ठीक है, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहे हैं, किसी आंसर एनसीईआरटी में आंसर मैच कर लेना, बोलना अंडर रूट, तो यहाँ पे ए की पावर 6 ऐसे रहेगा प्लस टी की पावर क्या हो जाएगी टी स्क्वायर की क्या एक्स की पावर 6, एक्स की पावर भी 6 आ जाएगा और आई बराबर हमारा क्या बन जाएगा बस आ गया, और यहाँ से प्लस 3 हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा 1/3 लॉग एक्स क्यू अंडर रूट ए की पावर 6 एक्स की पावर 6 और प्लस सी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, सी क्या हो जाएगा सी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सवाल में जो क्वेश्चन नंबर लगवाया है इसका आप लोग आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आप लोगों की ड्यूटी है। ठीक है, और लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, थैंक यू, मिलते हैं।